नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और मैं बोलना चाहूँगा ये वही वीडियो देखेंगे, वही स्टूडेंट वीडियो को देखेंगे जो थोड़ा सा भी एग्जाम को लेके सीरियस हो और चाहते हो इस बार ये जॉब उनको मिले। मैंने आपको बार बार बोला है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली आपकी, कम कट ऑफ में सिलेक्शन लेने का इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर क्या पता आप ओवर एज हो जाओ, फिर क्या इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आए या ना आए। और भारत में आप बात करें वर्तमान की जो सरकारी नौकरियों की स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो चुकी है। आप बात करें, कल ही मैंने देखा 3 वैकेंसियाँ जहाँ पे बच्चे ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहे थे, वहाँ पे एक नोटिस आता है और तीनों वैकेंसियों को रद्द कर दिया जाता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चाहेंगे अगर जो आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो बनाने का वो है कि कौन सी गलतियां अभी भी वो स्टूडेंट कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, जो सीरियस है और जो अभी आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे ये सोच के एग्जाम की तैयारी अभी छोड़ के बैठे हैं कि जब एग्जाम डेट निकल के आ जाएगा तब वो तैयारी शुरू करेंगे, तब वो पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी, पूरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आने वाले समय में आप बहुत पछताने वाले हो। देखो कभी भी डेट रिलीज हो सकती है। अब देखो बात करें एनटीपीसी के, होली अभी तक भी बात करें लगभग 10 से 12 लाख बच्चों के एग्जाम बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये जाने वाला आपका एनटीपीसी का CBT 1 का जो एग्जाम चल रहा है। अब बात करें अगर जो अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो जाता तो अप्रैल लास्ट तक आपके इंफॉर्मेशन या नोटिस निकल के आ सकती है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट की कंफर्म। तो कुल मिला के कह सकते हैं अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट वीक से संभावना है आपके एग्जाम स्टार्ट होने की। अब आप सोचो आपके पास कितना समय बचा है, आप कितना तैयार हो एग्जाम देने के लिए। मान लो अभी एग्जाम डेट आ जाता तो आप क्या कर लोगे अगर जो आप तैयार ही नहीं रहोगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो बच्चे इस तरह की सोच रखते हो वो तैयारी करना शुरू कर दो, अब से पढ़ाई करना शुरू कर दो, किताबों को खोल लो, जो भी धूल गर्दा बताया उसको साफ करो। और मैंने आपसे बोला था जो भी जहाँ पर भी टेबल पढ़ते हो वहाँ पर लिमिटेड किताबें रखो। लिमिटेड किताबें मतलब अगर जो ग्रुप डी की तैयारी करो सिर्फ उतना ही चीज़ें रखो जितना ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात तैयारी को लेके, पढ़ाई को लेके मैं बोलना चाहूँगा, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बात करें रीजनिंग को इग्नोर कर रहे हैं। रीजनिंग को इग्नोर करने का रीजन ये होता है वो सोचते हैं कि रीजनिंग उनको आता है। हाई स्कूल 10th का पास का बच्चा भी जब गवर्नमेंट जॉब्स का पेपर देखता है तो वो खुश वहाँ होता है रीजनिंग में कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब रीजनिंग 30 क्वेश्चन एनटीपी ग्रुप डी में आने हैं, 30 वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला। देखो 30 क्वेश्चन में जो आप 25 कर लेते हो ना तो आपका मनोबल ऊंचा होने वाला है। हमने तो ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा 35 हो रहा है, मेरा 40 हो रहा है। यार जब 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो रहा है तो 35-40 कैसे हो सकता है? ये तो डूब मरने वाली बात है चुल्लू भर पानी में। आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो या गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको रीजनिंग को भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग को भी फोकस करना पड़ेगा। और रीजनिंग सही कैसे होगा? सबसे पहली बात, रीजनिंग को आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। अब रीजनिंग में कई टॉपिक है, अब 15, 20, 25 टॉपिक देखने को मिलेगा। अब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको ठीक तरीके से, ठीक ढंग से पता होगा कौन से टॉपिक के प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, कौन से टॉपिक के प्रश्न आपसे छूट रहे हैं। तो क्या करो, सीधी सी बात, जिस टॉपिक के भी प्रश्न नहीं बन रहे, मान लो ब्लड रिलेशन की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपसे नहीं बन रहे तो क्या करोगे? कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन का यूट्यूब सर्च करोगे। बहुत सारे टीचर्स, एडुकेटर्स जिन्होंने ब्लड रिलेशन पढ़ाया उनका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। उसमें 4 घंटे 5 घंटे जो भी लगे, लेकिन पहला काम बेसिक सीख लो। एक बार बेसिक सीख लेते हो तो उसी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन को लगा डालो। उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, ये काम करके तो देखो। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, मैंने बोला 15-20 टॉपिक जो भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है 15-20 टॉपिक नहीं आते होंगे, सारे आते होंगे। बस 4-5 टॉपिक ही ऐसे होंगे जो आपके छूट रहे होंगे, जिनसे आपके प्रश्न नहीं बन रहे होंगे, जिसको लेके आप रीजनिंग में सिर्फ 18-20 कर पा रहे हो। तो रीजनिंग का जो टारगेट आपको सेट करना है 25। जिस दिन आप 25 करने लगोगे, 25 प्लस करने लगोगे, आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। क्योंकि आप अगर जो प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग में 25 कर देते हो ना तो आसानी से आपका स्कोर जो होगा 55-60 जाने लगेगा। और जिस दिन 55-60 गया तो उस दिन फिर मतलब 10-15 दिन बाद आपका 70 भी क्रैक करेगा, 70 भी क्रॉस होगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा रीजनिंग का,
एनटीपीसी का अभी जो एग्जाम चल रहा है, शुरू से लेके अभी तक का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर लगाने हैं और लिख के रख लो, ये आपको लगाना है और इससे आपको एग्जाम में फायदा भी होगा। ठीक, अब तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड है, प्रैक्टिस करो, आपका निखर के चलाएगा, उतना निखरता चलाएगा जितना आप घिसोगे। इसके अलावा मैथ के लिए बात करें, मैथ के लिए एक और काम कर लेना, जितने लोगों का मैथ वीक है, हमने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया है मैथमेटिक्स के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। मिक्स टाइप के प्रश्न है, मैंने बोला कि 100% गारंटी है प्रश्न आपके फंसेंगे, और फंसेंगे भी, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न उसी टाइप के फंसने वाले। अलग अलग टाइप के 500 क्वेश्चन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके लो और उसको लगाना शुरू करो। इसके अलावा मैथ एकदम बेसिक आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन तो ऐसे डिट्टो हलवा आएंगे कि आप आसानी से कर जाओगे। बस आप मैथ के लिए टारगेट लेके चलना कि 20 तक पहुंच जाओ, किसी भी तरीके से 18-20 करके आओ। ठीक है, जिनका मैथ, क्योंकि मैथ के लिए कमेंट्स आते हैं सर मैथ वीक है, मैथ वीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जिनका भी वीक है 18 तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना किसी भी तरीके से। और आप कर सकते हो, अगर जो हिम्मत नहीं आते हो, और इसमें भी आपको 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर लगाना है और जहां से भी मैथ की क्लासेस ले रहा हो उसको लेते रहना है। इसके अलावा एनटीपीसी जो एग्जाम चल रहा है, इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन हुए मैथ के, इसको आप लगा सकते हो, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, इसके अलावा बात करें, अब बहुत सारे बच्चे टाइम अपना स्पेंड करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में। मैं तो बोलूंगा जीके आपका कितना आना है, सिर्फ 20 क्वेश्चन आना है। और जीके के पार्ट की बात करें, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है आपको, एक तो स्टैटिक जीके पढ़नी है, एक तो करंट अफेयर्स पढ़ना है। फिर से बोलता हूं मैं, स्टैटिक जीके पढ़ना है, एक तो करंट अफेयर्स, बाकी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बात करता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके ऐसे आएंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके टोटल करंट अफेयर्स आएंगे। लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपके यही हो जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन के लिए इतना लंबा पोथा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े हुए हो पहले से, तो संडे स्पेशल टाइम लेके रिवीजन कर सकते हो, जिससे मान लो अगर जो आ जाए तो छूटने नहीं ना पाए क्वेश्चन। और अगर जो 12-15 क्वेश्चन आपने जीके में कर दिया ना, तो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी सेम। अब बात करते हैं हमारी साइंस की। साइंस को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे और साइंस में मैंने बोला है कि बच्चे आपका टारगेट 22 होना चाहिए, और 22 मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। 22 क्वेश्चन कैसे करोगे, मैंने बताया 4-5 चीजों को मैं कराने वाला हूं। 4-5 चीजों को कैसे? सबसे पहली बात आपको जो करनी है, सेल्फ से करनी है। हमने साइंस की कंप्लीट पीडीएफ बनाई 130 पेज की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको लेके पढ़ते रहना है। चैप्टर वाइज है वन लाइनर, उसको आपको लेके बढ़ता रहना है 22 क्वेश्चन करने के लिए साइंस में। ठीक, वो सेल्फ से करोगे आप खुद से। इसके अलावा लूसेंट की ऑब्जेक्टिव में बुक आपको कंप्लीट कराऊंगा। रात को 10 बजे आपकी क्लास होती है, लगभग 9 क्लास हो चुकी है, 40 क्वेश्चन हर वीडियो में कराता हूं। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव साइंस में कंप्लीट कराऊंगा। 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमारी पीडीएफ आप पढ़ रहे हो, लूसेंट की क्लास कर रहे हो। इसके अलावा रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब तो मुझे भी नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट मंथ से प्लान कर रहा हूं कि मैं साथ में शुरू कर दूंगा। रुक्मणी का जो बुक आती है प्लेटफॉर्म की, उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मैं कराने वाला हूं आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। 3 किताबें हो गई। इसके अलावा बीच बीच में मैं स्पेशल क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको देता रहूँगा। और अगर जो कोई बुक कहोगे, डिमांड आ रही थी यूथ पब्लिकेशन की बुक को, तो यूथ पब्लिकेशन बुक की अगर जो आपको डिमांड रहेगी तो मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक को करा दूंगा। यानी कि 4 से 5 किताबें आप पढ़ के जाओगे ना, आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा साइंस का। इसके अलावा मैंने इसके पहले क्राउन पब्लिकेशन की बुक को भी कराया है, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस के वीडियो बनाए, वो भी आप सबने देखा ही और बहुत प्यार दिया। ठीक, तो क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी गलतियां मत करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि रीजनिंग को छोड़ना मत, और अपना जो स्टडी टेबल है उसको सही ढंग से रखना। सिर्फ उतनी ही किताबें रखो जितना आप पढ़ सको। अभी जो टाइम है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करता तो आप मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में या रात में जाग के पढ़ सकते हो। ठीक है, और मुझसे बेहतर आप अपने आप को खुद से जानते हो कि आपके ऊपर क्या चल रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, आप वीक कहाँ पे हो, और उन वीक पॉइंटों पे आपको काम करने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट करके अपना जरूर बताना कि आपका स्कोर वर्तमान में क्या जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी हमने एक और चीज़ शुरू किया है, वीक में 3 फुल लेंथ टेस्ट लेकर आने वाला हूँ, कंप्लीट 100 क्वेश्चन का। प्रैक्टिस सेट पता नहीं आप लोग लगाते हो या नहीं, तो इसलिए मैंने ये शुरू किया इनिशिएटिव। 2 सेट मैं दे चुका हूं, कल 1 सेट और लेकर आऊंगा। 11 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिलती है, फुल 100 क्वेश्चन की ये सेट होगी।
और वीक में 3 या 2 जो भी होगा, जैसा भी अच्छा लगेगा मैं आपको कराता रहूँगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। साथ में हमारी इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर रात को 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लासेस चलती है, उसको भी ज्वाइन करो, वहाँ से भी आपको बहुत फायदा होगा। तो आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाकी मैं हूँ, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और चलिए ना, सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।